आज मैं बात करने जा रही हूँ बार बार भूख लगने पे। बार बार भूख क्यों लगती है? हमने तो अच्छे से खा लिया, पेट भर के भी खा लिया, फिर भी हमें भूख महसूस हो रही है। और इस तरीके से जब बार बार भूख लगना स्टार्ट रहती है तो पूरा दिन, पूरी दिन की जो साइकिल है हमारी, वो इसी तरीके से रहती है कि हमने खाया, फिर हमें थोड़ी देर बाद भूख लगती है, फिर हम कुछ खा लेते हैं, और इस तरीके से पूरा दिन जो हम निकाल लेते हैं, तो हमने हमारे पेट के जो सिस्टम को ज़रा भी रेस्ट करने का मौका नहीं दिया खाने के बाद। क्योंकि खाने के बाद भी उसे वक्त चाहिए रहता है उसे पचाने के लिए, तो हम तो उसको वक्त ही नहीं दे रहे। तो क्या होता है कि वो सिस्टम आहिस्ते आहिस्ते काम करना कम कर देता है, वो भी थक जाता है, वो काम करना कम कर देता है। और आपकी जब इंसुलिन की प्रक्रिया काम करना कम कर देगी तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब डेवलप होने लगता है तो आपको जो है भूख लगने का जो क्रेविंग्स आ रही हैं आपको, ये आती ही रहेंगी। और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो इस पर काबू पाने के लिए आपको चाहिए कि अपनी प्लेट के सिस्टम को सुधारें। अपनी प्लेट को सुधारें कि प्लेट में मैं जो ले रही हूँ या ले रहा हूँ, उसमें मैं हर तरह का फैट, फाइबर, प्रोटीन का इंटेक भी रख रहा हूँ कि नहीं। मैं सिर्फ अनाज ही खा रहा हूँ अगर, या खा रही हूँ, तो अनाज जो है खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अनाज के साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके लिए अपनी प्लेट को इस तरीके से कस्टमाइज़ करिए कि उसमें फ़ैट भी आए, उसमें फ़ाइबर भी आए, उसमें प्रोटीन भी आए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आए, उसमें सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। तब जाके वो आपके अंदर के सिस्टम को हेल्प करेगा, सही तरीके से डाइजेस्ट होगी चीज़ें, और फिर आपको आहिस्ते आहिस्ते आपकी ये सारी बीमारियों से छुटकारा दिला सकेंगी। तो आप कोशिश यही करिए कि अगर आप अनाज ज़्यादा ले रहे हैं अपनी प्लेट में, तो उसके पोर्शन को कम करिए। उसके साथ आप प्रोटीन का सोर्स लीजिए। प्रोटीन के सोर्स क्या है मैं बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में भी बात करूँगी। हेल्दी फैट्स क्या हैं, हेल्दी फैट्स को भी ऐड करिए। साथ ही सब्ज़ी लीजिए। अब सब्ज़ी के नाम पे लोग थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले लेते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेते हैं। ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी से काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम आधा से पौना किलो सब्ज़ी पर पर्सन तो लेना चाहिए। क्योंकि जब आप सैलेड भी बोले जाएंगे तो दो चार टुकड़े अगर आपने ककड़ी या टमाटर के खा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सब्ज़ी अच्छे से ली। जब आप फाइबर अच्छे से नहीं लेंगे तो आपको भूख लगना तो निश्चित है। तो आप कोशिश करिए कि हर चीज़ आप बैलेंस करके खाइए। हर तरह से चीज़ें आप हर चीज़ लेंगे बराबर, तो आपका अनाज का पोर्शन खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी प्लेट सजाइए, अच्छे से खाइए, ताकि आप ज़्यादा देर तक स्टे कर सके कि आपको भूख ना लगे। और आप फ़र्क देखेंगे, खुद फ़र्क देखेंगे जब इस तरीके से आप प्लेट बनाकर खाएंगे। आप खुद फ़र्क देखेंगे तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए। अनाज खाना ही ज़रूरी नहीं है, अनाज के साथ और भी दूसरी चीज़ें हैं जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आज खाने के लिए। तो उन पे फोकस करिए। सिर्फ अनाज पे ही फोकस मत करिए कि मुझे अनाज खा लेना है और ये तो हमारे पुरखों से चला आ रहा है। वो जो हमारे दादा परदादा खाया करते थे, वो उतनी मेहनत भी किया करते थे जो आज हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो वो अनाज जो है डाइजेस्ट होने में हमें दिक्कत दे रहा है। अनाज सही तरीके से हम डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम अनाज को इंक्लूड कम करें, दूसरी सारी चीज़ें भी इंक्लूड करें, ताकि हमारा पेट फुल हो सके और हम ज़्यादा देर तक बगैर खाए रह सकें। और जब हम बगैर खाए ज़्यादा देर तक रह पाएंगे तो हमारा सिस्टम भी सही होगा और हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।